दोस्तों चारों तरफ होड़ मची है यूरिया यूरिया यूरिया। यूरिया है तो सब कुछ है, यूरिया नहीं तो कुछ भी नहीं। यूरिया फर्टिलाइजर आप देखिए, फसलों की बिजाई करते हैं, गेहूं है, धान है, सरसों है, मूंगफली है, कोई भी फसल है, यूरिया की आवश्यकता होती है बेसल डोज में। वहीं सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, प्याज, कोई भी फसल कर रहे हैं, यूरिया की आवश्यकता होती है। बागवानी में अगर आप पौधे हैं तो पौधों में भी आप घोल घोल करके यूरिया चलाते रहते हैं। वहीं कोई सी भी फसल है, आगे चल करके यूरिया की, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया ही घोल करके चलाते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। यूरिया अगर नहीं है तब भी सब कुछ है। पहले के ज़माने में यूरिया नहीं होता था तो क्या खेती नहीं होती थी? बहुत अच्छी पैदावार होती थी और उस समय तो बिल्कुल हेल्दी फसल होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने यूरिया डीएपी का प्रयोग करना शुरू किया, मिट्टी भी खराब हुई और इस पे सिर्फ किसान भाई डिपेंड हो गए। किसान भाइयों के माइंड में कंपनियों ने सिर्फ एक बात डाल दी, यूरिया है तो आप खेती कर सकते हैं, यूरिया नहीं है तो खेती भी नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आप जैसी खेती कर रहे हैं, जैसा प्रोडक्शन चाहिए, कैसी कॉमर्शियल आप खेती कर रहे हैं, वैसे ही आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। आपकी आँखें खुल जाएंगी जब मैं 15 से 16 फर्टिलाइज़र बताऊँगी जिनको डाल करके आप यूरिया की जगह रिप्लेस कर सकते हो, यूरिया की पूर्ति कर सकते हो, नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हो। और हाँ, यूरिया भी दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन आता है अमाइड फॉर्म में, जबकि इसको जब फसल लेगी तो 2 स्टेप और कंप्लीट करनी पड़ती हैं। और डायरेक्ट आप अमोनियम फॉर्म में डालोगे, नाइट्रेट फॉर्म में डालोगे तो रेडी टू ईट होता है, पौधा तुरंत अपटेक कर लेगा। नाइट्रेट फॉर्म में डालोगे तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिनको डाल करके यूरिया की पूर्ति कर सकते हो, और साथ ही दोस्तों बजट भी नहीं बढ़ेगा। साथ ही अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हो, भाई कॉमर्शियली पर्पस से आप खेती कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे फार्मिंग है, तो वहाँ पे आपको या तो सेमी ऑर्गेनिक पे जाना पड़ेगा या रासायनिक खेती करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप क्या पूर्ति कर सकते हो? अगर दोस्तों आप किसी भी टाइप की खेती कर रहे हैं, किसान हैं, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कहीं भी ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिलेगी, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है। सबसे पहले तो ये देखेंगे दोस्तों, पूरे किसान भाई हैं सिर्फ यूरिया के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या आता है इसमें? तो इसमें आता है 46% नाइट्रोजन आता है और अमाइड फॉर्म में आता है। नाइट्रोजन की 3 रूप में फर्टिलाइजर आते हैं, अमाइड फॉर्म में, अमोनियम फॉर्म में और नाइट्रेट फॉर्म में। अमाइड में होगा वो पहले अमोनियम में चेंज होगा और अमोनियम से फिर नाइट्रेट में चेंज होगा। पौधे अपटेक करते हैं नाइट्रेट फॉर्म में। सिर्फ एक धान की फसल होती है जो कि अमोनियम फॉर्म में अपटेक करते हैं, बाकी सारी जो भी फसलें, पौधे नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करते हैं नाइट्रोजन को। तो अमाइड से अमोनियम और अमोनियम से नाइट्रेट, यानी 2 स्टेप के बाद में ही कोई भी पौधा उसको अपटेक कर सकता है। इसीलिए जब भी आप यूरिया डालते हैं 5 से 7 दिन का, 10 दिन का टाइम लग जाता है यूरिया का रिजल्ट दिखने में। अब इसका नेगेटिव पॉइंट आप देखिए दोस्तों, यूरिया आप डाल रहे हैं, अगर डालते ही बारिश आ गई या पानी ज़्यादा दे दिया तो जड़ों की पहुंच से नीचे चला जाता है, लीच आउट हो जाता है। लीचिंग लॉस सबसे ज़्यादा होता है यूरिया फर्टिलाइज़र में। आप 1 बैग डाल रहे हैं तो दोस्तों आपको लगेगा कि पूरा 1 बैग डाल दिया, लेकिन 20% 30% ही यूरिया फसल को लगता है। ज़्यादा अगर पानी रह गया, ज़्यादा समय तक यूरिया जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे पानी है, तो गैस बन करके उड़ जाएगा या जड़ों की पहुँच से नीचे चला जाएगा, जहाँ से जड़ें अपटेक नहीं कर सकती हैं। तो इसमें लीचिंग लॉस बहुत ज़्यादा है यूरिया फर्टिलाइज़र में। सिर्फ एक हम यूरिया पे फोकस इसलिए करते हैं कि आसानी से मिल जाता है, दानेदार फॉर्म में आता है, छिड़काव करके भी डाल देते हैं और घोल करके ड्रिप से भी चला देते हैं किसान भाई, बस ये सुविधा है। तो इसको देखते हुए आप ऐसे फर्टिलाइज़र चूज कर सकते हैं जिनको बेसल डोज में भी आप डाल सकते हैं, और वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र, जैसे आपकी बड़ी होगी फसल तो उस समय आपको वाटर सोल्युबल फर्टिलाइज़र चलाने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बेसल डोज में। बेसल डोज में देखिए, ऑर्गेनिक खेती किसान भाई कम करते हैं, तो ऑर्गेनिक के लिए हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसान भाई करते हैं लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियली पर्पस से खेती करते हैं, वो महंगी फसलें होती हैं, लॉस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए महंगी कोई भी क्रॉप है उनके लिए आपको रिस्क नहीं लेना है। रासायनिक फर्टिलाइज़र किसान भाई डालते हैं वैसे ही आपको डालने चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आसानी से मिलने वाला फर्टिलाइज़र है बेसल डोज के लिए अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइज़र, यानी कि NPK 20-20-0-13 फर्टिलाइज़र नाम से, 20-20-13 नाम से आप काफ़ी फेमस है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अमोनियम फॉर्म में नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और सल्फर हो गया सल्फेट फॉर्म में। तो 3 पोषक तत्व मिल गए, नाइट्रोजन के साथ साथ में 2 एक्स्ट्रा और आ गए। पोटाश नहीं है, बाकी इसमें 3-4 पोषक तत्व हो गए।
तो ये आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है दोस्तों अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। भाई महंगी क्रॉप है, आपको रिस्क नहीं लेना। वेजिटेबल्स की फसलें होती हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है बेसल डोज कब डालना है। बेड बनाइए, फिर बेड पे डाल करके हल्का सा मिक्स कीजिए और फिर आप प्लांटेशन कीजिए, तो वहाँ पे आपको अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो अमोनियम फॉर्म में है और नाइट्रोजन आता है यूरिया में अमाइड फॉर्म में, यानी एक स्टेप कम हो गई, जल्दी फसल को मिल जाएगा, एक तो ये फ़ायदा हो गया। सेकंड, अमोनियम सल्फेट में लगभग 20% नाइट्रोजन आ जाएगा, 23% के करीब इसमें सल्फ़र आ जाता है, तो ये इसमें प्लस पॉइंट होता है, सल्फ़र अलग से मिल जाएगा। जहाँ पे देखिए प्याज की खेती करें, सब्जियों की खेती जिनमें मिर्च वगैरह ऐसी फसलें हैं जिनमें सल्फ़र की आवश्यकता होती है, प्याज में सल्फ़र की आवश्यकता होती है, या दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं जिनमें सल्फ़र की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं अलग से बेंटोनेट सल्फ़र डालते हैं, तो बेंटोनेट सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको, अमोनियम सल्फेट आप डाल सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों जहाँ पे कैल्शियम की जिन फसलों में ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पे आप कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र को बेसल डोज में भी डाल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों 18.5% के करीब कैल्शियम आएगा और 15.5% के करीब आराम से नाइट्रोजन आ जाता है, तो अच्छा ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र भी। और कैल्शियम नाइट्रेट को डालते हैं तो बढ़वार फुटाव भी होता है और ब्रांचेज भी बहुत अच्छी निकलती हैं। नाइट्रोजन से सिर्फ फसल में हरियाली आती है और बढ़वार होती है, कैल्शियम से पौधे की या फल का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट भी आप डाल सकते हैं। हाँ, इनकी डोज कम होती है फसल के अकॉर्डिंग। इनके अलावा भी बेसल डोज में दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं अनाज वाली फसलें आने वाले समय में गेहूं की फसल आप बिजाई करेंगे या फिर सरसों की बिजाई करेंगे जहां पे यूरिया नहीं मिल रहा है, तो अभी से आप रख लीजिए दोस्तों। NPK 19-19-19 आता है दानेदार फॉर्म में, वो आप ला करके रख सकते हैं। NPK 20-20-20 आता है, NPK 15-15-15 आता है, NPK 12-32-16 भी आता है, तो इतने सारे फर्टिलाइज़र बेसल डोज में है, फिर यूरिया के पीछे क्यों भागना है दोस्तों। अब सेकंड नंबर पे बात करेंगे वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र जिनमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र, जिसमें कि NPK 13-0-45 जिसे हम कहेंगे पोटेशियम यानी पोटाश इसमें आता है, लगभग 45% आएगा पोटाश और 13% इसमें नाइट्रोजन आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन और पोटाश के लिए आप NPK 13-0-45 यानी पोटेशियम नाइट्रेट आप डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसान भाइयों के बीच में जो सब्जियों की खेती करते हैं या बागवानी में पौधे हैं जिनको फॉस्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता है। भाई DAP भी नहीं मिली है तो क्या करें, 61% फॉस्फोरस आ जाएगा NPK 12-61-0 में, 12% नाइट्रोजन 61% फॉस्फोरस आ जाएगा। मोनो अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर ये होता है, तो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर में सेकंड नंबर पे आप ये भी ले सकते हैं। वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर में ही बैलेंस फर्टिलाइजर आपको डालना है, भाई नाइट्रोजन भी मिल जाए, फॉस्फोरस भी, पोटाश भी, तो NPK 19-19-19 आता है। तीनों ही प्राइमरी पोषक तत्व होते हैं तो और तीनों ही बैलेंस मात्रा में आते हैं NPK 19-19-19 में। इसी का सगा भाई आता है NPK 20-20-20, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं मार्केट में जिनमें नाइट्रोजन आता है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे बात करेंगे दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में। ऑर्गेनिक में कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनका आप इस्तेमाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात होती है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं बताऊँगी उनको आप रासायनिक खेती करें उनमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फसल में, किसी भी पौधे में और किसी भी स्टेज पे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फसल बिजाई के बाद में। फसल बिजाई के समय तो आप सभी को मालूम है गोबर की खाद डालना होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होता है जो कि उपचारित करके हमें डालना होता है, या वर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है बिजाई के बाद में क्या डालें, भाई फसल खड़ी है उसमें क्या डालें ऐसा फर्टिलाइज़र, उसमें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पे सर्च कीजिए हाई पावर फर्टिलाइज़र, बहुत ही फेमस वीडियो है और हाँ वाकई में उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। हाई पावर फर्टिलाइज़र का कुछ नहीं है, उपले वगैरह आपको भिगोने होते हैं, कुछ एक दो चीज़ें और भी उसमें मिक्स करने होते हैं और हाई पावर फर्टिलाइज़र तैयार होता है। उससे बहुत तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है और ड्रिप से आप चला सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से भी चला सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हाई पावर फर्टिलाइज़र आ गया। सेकंड नंबर पे आप ले सकते हैं दोस्तों वर्म टी।
वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास है या सस्ता मिल रहा है तभी आपको लेना है। वर्मी कंपोस्ट को एक कपड़े में या कोई भी जो नेट का सा कपड़ा आता है उसमें बांध करके और आप टैंक में लटका दीजिए, उसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में मिक्स हो जाएगा, उसको आप चला सकते हैं। आप अगर कमेंट करेंगे वर्म टी कैसे बनाते हैं, प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो मैं वो भी बना करके आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग यूज करते रहते हैं। तो वर्म टी सेकंड नंबर पे आप यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दोस्तों नाइट्रोजन, ये देखिए यूरिया से क्या होता है, बढ़वार होता है, हरियाली होती है। वही ऑप्शन में आप यूज कर सकते हैं दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र, लेकिन कंडीशन है दानेदार वाला यूज नहीं करना है दोस्तों। आपको यूज करना है प्रीमियम क्वालिटी वाला शुद्ध प्रोडक्ट यूज करना है, जो जेनरिक प्रोडक्ट आता है उसका इस्तेमाल करना है। काले कलर का पाउडर फॉर्म में आता है सीवीड फर्टिलाइज़र, आप सर्च करेंगे मेरे चैनल पे वीडियो दिख जाएगा, उस पर मैंने क्लियर मेंशन कर रखा है, क्लियर आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रखा है कैसे शुद्ध की पहचान होती है और कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुद्ध सीवीड में देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कई तरीके के पोषक तत्व उसमें होते हैं और प्लांट हार्मोन भी होते हैं। बढ़वार फुटाव के लिए ऑक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है और उसमें ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन जो कि फुटाव के लिए ज़रूरी है, तो ये हार्मोन्स भी उसमें होते हैं। और हाँ, डोज भी बहुत कम होती है, 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी फसल में किसी भी अवस्था में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यूज कर सकते हैं अपनी खड़ी फसल में, किसी भी अवस्था में यूज कर सकते हैं, तो सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइज़र। इस वीडियो को भी मेरे चैनल पर सर्च जरूर कर लेना, जो नाम बता रही हूँ ऐसी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलेगी कि आपको कोई घोल घोल करके दिखा रहा है कि कैसे यूज करना है, कैसे आपको मिक्स करना है। सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो कि भाई फंगस जनित रोग भी नहीं आए उसी का उपचार हमने उसमें कर दिया, उसी में मिला करके आप डाल सकते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर, सीवीड है, फुलविक है, अमीनो है, जो कि फ्लोरिंग के लिए बेस्ट रहेगा, आप बागवानी में यूज करो, सब्जियों में यूज करो, और साथ ही दोस्तों अनाज वाली फसलों में आप उसको यूज करो। उससे पावरफुल एग्रीकल्चर में कोई भी फर्टिलाइजर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इतने सारे फर्टिलाइजर एक साथ मिक्स करके हमने आपको सिखाया है, प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसके तहत हमने बनाया और आपको दिखाया, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइजर हमने ऑर्गेनिक में आपको बताए हैं, रासायनिक में बताए हैं, वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर हैं जिनमें कि नाइट्रोजन आता है। बेझिझक आपको जो भी मिल रहा है वही फर्टिलाइज़र बनाइए और यूज कीजिए अपनी फसलों में। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।